ये वो लड़कियां बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। माया इसकी फिश बहुत मशहूर है। जिस तरीके से अम्मी मुझे मिली और उनमें आपको बताऊंगी हमने क्या क्या लाया। सबसे अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, खुश हैं और बिल्कुल मज़े में हैं। और जी हम आज सुबह सुबह उठ के कहाँ भागी जा रहे हैं जी, हम आपको बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जी अपनी अम्मी के घर। और जिस दिन हमें अपनी अम्मी के घर जाना होता है उस दिन की खुशी ही बिल्कुल अलग होती है। ये वो लड़कियां बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हैं जो शादीशुदा है। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि जितनी भी शादीशुदा लड़कियां मेरे व्लॉग देख रही हैं तो उनको मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप जब अपनी अम्मी के घर जाके तैयार होती हैं, जाने के लिए तैयार होती हैं तो कितनी एक्साइटेड होती हैं और कितनी खुश होती हैं। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं तो भाई बहुत खुश होती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इस बात का आता है कि मेरी अम्मी को ना पता होगा और मैं जाके अपनी अम्मी को सरप्राइज़ दे दूँ। अम्मी बहुत खुश हो जाती हैं और उनकी ये खुशी देख के मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो जी हम इस टाइम आधे से ज़्यादा सफ़र तय करके आ चुके हैं और हमें भूख लगी थी। साथ में मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को लेके गई हुई थी, यूके से मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी। तो उनको भी हमने ये ट्राई करवाना था कि भाई हमारे सिटी में जो होटल है वो उसमें बहुत अच्छा जो है खाना मिलता है। यहाँ की फ़िश बहुत अच्छी है। हर जगह की ना कोई अपनी स्पेशल चीज़ होती है। तो इसी तरह हम जहाँ रहते हैं, मतलब कि मेरी अम्मी का घर जहाँ पे है, वहाँ की फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो हम उनको लेके गए, हमने कहा चलें आज आपको फ़िश ट्राई कराते हैं। और बच्चों की तो एक अपनी अलग ही अनोखी दुनिया होती है। उनको तो झूले नज़र आ गए तो वो बड़े मज़े से झूले वगैरह लेने में मसरूफ़ हो गए। और उनकी फुफ्फो वगैरह जो हैं वो उनको झूले वगैरह देने और बच्चों के साथ लग गए। दादू भी गई हुई थी साथ में हमारे, और मेरी एक सिस्टर भी थी साथ में हमारे। तो हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय करते, गपशप करते और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए गए थे। और जब आप गैदरिंग में किसी के साथ जाते हैं ना तो आपको बहुत मज़ा आता है। हर आपकी खुशी जो है ना वो अकेले सेलिब्रेट नहीं होती है, उसके लिए कोई ना कोई रिश्ता आपको चाहिए होता है। तो इसलिए अपने रिश्तों को बड़े प्यार से, बड़े तरीके से संजो के रखें, क्योंकि यही वो थोड़े से रिश्ते हैं जो आपको दूर तक लेके जाते हैं। जिसमें हम आए हैं, इसकी फिश बहुत मशहूर है। और ये बंदा भी हेलो हैंडसम, नाइस लग रहा है। और ये इनकी सिटिंग एरिया, और इनका सिटिंग एरिया भी बहुत ओपन भी बहुत अच्छा है। और इनका जो अंदर है वो भी बहुत। और ये फुप्पो भतीजे को झूले देती हुई। कोशिश कर अब हम इंटर हो रहे हैं सिटिंग एरिया की तरफ। मैं इसीलिए करके आई, मुझे पता था यहाँ पे मौसम ज़रा डिफरेंट होगा। ये इनका बहुत प्यारा सिटिंग एरिया। हम अक्सर जब भी आते हैं ना तो बाहर ही बैठते हैं ज़्यादातर। और ये साथ से जा रहा है जी डैम का पानी जा रहा है। क्या चीज़? अपनी कीमती अशिया का खुद ख्याल रखें। सिटिंग एरिया में बैठते और धूप में बैठे। इनका वो अंदर भी अच्छा है, जाएंगे ना खाना खाने के बाद। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा इन्होंने बनाया हुआ है। अकड़वाल होटल। मेरी आप किधर गई? अच्छा क्या लिखा हुआ है? साइमन फिश टिक्का, साइमन फिश कढ़ाई, मछली फ्राई, देखो मछली ग्रिल। एक कढ़ाई ले लेते हैं, ठीक है ना? नहीं कढ़ाई करा लो, हाँ करा लो। और
फिश ले कढ़ाई में बना मछली ये राती का ये टिक्का है, ये टिक्की है, ठीक है ना, ये टिक्की है। इतना छोटा। ये तो मुझे लगता बटेरा है। लुक, टिक्की बटेरा, ये क्या है? बटेरा ये है ना पूरा, ये लगी है, ये इसके बटेर को टिक्का। बिस्मिल्लाह। पानी दे दो, पानी दे दो। आप छोड़ें सारी चीज़ें, आप फिश ट्राई करके मुझे बताएं। ये है जी हमारा मज़ेदार लंच, स्पेशल फिश, फिंगर फिश, स्पेशल बंदों के साथ। फिंगर फिश विद बटेरा। वैसे तो यहाँ की सब चीज़ें ही बहुत मज़ेदार और टेस्टी होती हैं, लेकिन जिस चीज़ ने हमें डिसअपॉइंट किया वो ये था कि यहाँ का चिकन टिक्का जो था बिल्कुल भी मज़े का नहीं था और उसका बिल्कुल टेस्ट नहीं था और ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ही अकड़ा तकड़ा है। लेकिन ये है कि जो फ़िश थी वो बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़ेदार थी। मेरी सिस्टर इन लॉ को भी फ़िश बहुत पसंद आई। और उसके बाद हमने जो है वो बटेर ट्राई किए तो वो भी बहुत अच्छे थे, मतलब कि नाइस था उनका टेस्ट भी। तो ज़्यादातर हमने चिकन टिक्का, शुक्र हमने ट्राई करने के लिए मंगवाया था, तो ज़्यादा हमने ऑर्डर किया ही नहीं है। लेकिन लंच हमने बहुत अच्छे से कर लिया और हमें बड़ा मज़ा आया लंच का। अब अगले 5 मिनट पे हम अपने घर में पहुंच जाएंगे। आगे तक गाड़ी ना लेके जाना, आगे पे मैं खुद जाऊँ, मुझे उतार दे। नहीं पता चल जाएगा उन्हें। आप आगे कर लें, मुझे उतार दें, आप गाड़ी आगे ले। अस्सलाम जिस तरीके से अम्मी मुझे मिली और उनकी वॉइस को सुन के आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा कि माएँ जो हैं वो अपनी बेटियों की आमद पे कितनी खुश होती हैं। इतनी खुश मेरी अम्मी भी थी। खैर हमने पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड किया और बहुत मज़े से स्पेंड किया, अच्छे अच्छे हमने खाने खाए। अम्मी ने बड़ी खुशी से सारा कुछ बनाया हुआ था। और फिर उसके बाद हम रात हो गई और रात को हम घर वापस आ गए। और उसके बाद हमने जो है वो थोड़ा सा प्लान किया हुआ था और फिर हम I8 चले गए और वहाँ से हमने कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था, कुछ मीठा खा। जब बाजी होती है पाकिस्तान में तो हमने सही आवारा गर्दी जो है ना उतारते होते हैं। हमें दिन का नहीं पता होता है, शाम का नहीं पता होता है, एनी टाइम हम निकल के बाहर जो है वो घूमने के लिए चले जाते हैं। लेस बेकर की आप कोई भी स्वीट उठा लो ना, कोई मफ़िन उठा लें, कोई ब्राउनी उठा लें, चॉकलेट उठा लें, आप कुछ भी उठा लें, इतनी टेस्टी है और इनका टेस्ट इतना अच्छा है। हमें इसका पहले नहीं पता था तो बाजी ने इंट्रोड्यूस करवाया हमें ये और हमें फिर इसके टेस्ट का पता चला और हम बाजी के जाने के बाद भी हमने कहा हम ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। हमने क्या क्या लिया ये हम आपको बाद में बताएंगे और इसकी कौन कौन सी प्रोडक्ट का क्या क्या नाम है और कितना ये मज़े की है, यम्मी है। वो इधर ही रह गई, अब क्या करेंगे? वो कह रहा आओ, पप्पू इधर ही रह गई अब। बोलो बोलो आओ, वो फुग्गू है, वो फुग्गू, बोलो आओ पापा। बाय बाय। पता है मूसा मुझे क्या कह रहा है? मक्खन लेके आए हैं, मक्खन नहीं, मक्खन वो मफिन का कह रहा था। अच्छा, मक्खन लेके आए हैं, मक्खन। तो जी यहाँ से चल पड़े हम घर की तरफ क्योंकि काफ़ी थकावट हो चुकी थी, हमने पूरा दिन सफ़र में गुजार दिया। तो अभी कोशिश थी कि भाई जितना जल्दी घर पहुँच जाएं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या लिया। वैसे लेस का जो चॉकलेट लावा केक है वो बहुत ज़्यादा आजकल इन हुआ था, ट्रेंडिंग में जा रहा था, लेकिन हमें वो लावा केक नहीं मिला। तो चले कोई बात नहीं, हम फिर कभी नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे। और उसके बाद हम जो है वो अपने सफ़र पे चल पड़े। हमें तकरीबन आधा घंटा लगा और हम घर पहुंच आए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हमने क्या क्या लाया। सबसे पहले तो आप इनकी प्रोडक्ट देखें, इनकी चीज़ें देखें, क्या ज़बरदस्त इनकी स्वीट्स थी और क्या इनकी ब्राउनी थी, क्या इनके मफ़िन थे। देख के मेरा अभी दोबारा दिल कर रहा है कि मैं जाके लूँ। मेरे यकीन माने मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतना ज़बरदस्त टेस्ट है इनका।
तो हमने सारी जो है ना वो चीज़ें जो जो हमें अच्छी लग रही थी हमने एक एक दो दो उठा ली कि हम इनको टेस्ट करेंगे। और इसके बाद भी हम 2-3 दफ़ा जाके बेकर से हम ये मफ़िन्स वगैरह लेके आए हैं। और अब जब हमने ये ट्राई किया तो हम राहत को भूल गए हैं, लेयर्स के हम शदाई हो गए हैं, भैया हम लेयर्स पे जाते हैं और वहीं से लेते हैं। तो जी ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दी और देखिए कितनी ज़बरदस्त लगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी इनकी सारी स्वीट्स। तो इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग होता है एंड उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे।